ओम जय श्री हरि विष्णु। आप सभी भक्तों का आज की कथा में हार्दिक स्वागत है। भगवान श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी की कृपा सदैव आप और आपके समस्त परिवार पर बनी रहे। तो भगवान श्री राम का ध्यान करके आज की पावन कथा का श्रवण करते हैं। इससे पहले के अध्याय में आपने सुना कि जब भगवान श्री रामचंद्र जी लंका पर विजय प्राप्त करने के बाद गंधमादन पर्वत पर आते हैं, तब दंडकारण्य में निवास करने वाले सभी मुनि अगस्त्य जी को आगे करके भगवान श्री राम के दर्शन करने के लिए आते हैं और उनकी स्तुति करते हैं। मुनि बोले, संपूर्ण लोकों पर अनुग्रह करने वाले आप भगवान श्री रामचंद्र जी को नमस्कार है। आपने इस संसार को रावण से शून्य करने के लिए अवतार लिया है, आपको नमस्कार है। ताड़का का संहार करने वाले और विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा करने वाले हे भगवान, आपको नमस्कार है। मारीच को जीतने वाले और सुबाहु का प्राण हरण करने वाले हे श्री राम, आपको नमस्कार है। आपके चरणारविंदों की धूलि अहल्या को मुक्ति देने वाली है। आपने भगवान शंकर के धनुष को लीलापूर्वक भंग किया है, आपको नमस्कार है। मिथिलेश कुमारी सीता के पाणी ग्रहण संबंधी उत्सव से सुशोभित होने वाले आपको नमस्कार है। रेणुकानंदन परशुराम जी को पराजित करने वाले हे श्री राम, आपको नमस्कार है। कैकेयी के 2 वरदानों से विवश हुए पिता के वचन को सत्य करने के लिए सीता और लक्ष्मण जी के साथ वन की यात्रा करने वाले हे भगवान, आपको नमस्कार है। भरत जी की प्रार्थना पर उन्हें अपने चरणों की युगल पादुका समर्पित करने वाले हे श्री राम, आपको नमस्कार है। शरभंग मुनि को अपने परम धाम की प्राप्ति कराने वाले हे भगवान, आपको नमस्कार है। विराध राक्षस का संहार करने वाले तथा गृद्धराज जटायु को अपनी सखा बनाने वाले आपको नमस्कार है। माया से मृग का रूप धारण करके आए हुए महाक्रूर मारीच के शरीर को अपने बाणों से विदीर्ण करने वाले आपको नमस्कार है। रावण से हरी गई सीता को छुड़ाने के लिए जिन्होंने युद्ध में अपने शरीर का त्याग कर दिया, उन जटायु को अपने हाथ से दाह संस्कार करके कैवल्य मोक्ष प्रदान करने वाले आपको नमस्कार है। कबंध का संहार करने वाले आपको नमस्कार है। शबरी ने आपके चरणारविंदों का पूजन किया है। आपने सुग्रीव के साथ मैत्री जोड़ी है तथा बाली नामक वानर का वध किया है, आपको नमस्कार है। वरुणालय समुद्र में सेतु निर्माण करने वाले आपको नमस्कार है। समस्त राक्षसों का संहार तथा रावण का प्राण हरण करने वाले आपको नमस्कार है। आपके चरणारविंद संसार सागर से पार उतारने के लिए जहाज हैं, आपको नमस्कार है। भक्तों की पीड़ा दूर करने वाले सच्चिदानंद स्वरूप आप श्री रघुनाथ जी को नमस्कार है। जगत के अभ्युदय के कारणभूत आप श्री रामभद्र को नमस्कार है। राम आदि पवित्र नामों का जप करने वाले मनुष्यों के पाप हर लेने वाले आपको नमस्कार है। आप सब लोगों की सृष्टि, पालन और संहार करने वाले हैं, आपको नमस्कार है। हे करुणामूर्ति, आपको नमस्कार है। भक्तों की रक्षा के व्रत की दीक्षा लेने वाले हे प्रभु, आपको नमस्कार है। सीता सहित आपको नमस्कार है। विभीषण को सुख देने वाले हे श्री राम, आपने लंकापति रावण का वध करके संपूर्ण जगत की रक्षा की है, आपको नमस्कार है। हे जगन्नाथ, हमारी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। हे जानकी पते, हम सबका पालन कीजिए। इस प्रकार स्तुति करके सब मुनि चुप हो गए। सूत जी कहते हैं कि मुनियों द्वारा किए हुए श्री रामचंद्र जी के इस स्तोत्र का जो भक्तिपूर्वक तीनों समय पाठ करता है वह भोग और मोक्ष को प्राप्त करता है। इस स्तोत्र का पाठ करने से भूत वेताल भाग जाते हैं, रोग दूर हो जाते हैं और पाप समूहों का नाश हो जाता है। तदनंतर श्री रामचंद्र जी ने हाथ जोड़कर प्रणाम करके मुनियों से कहा, हे मुनिवरों, जो सदा आत्मलाभ से ही संतुष्ट, संपूर्ण भूतों के सुहृद, अहंकार शून्य, शांत और ऊर्ध्वरेता अर्थात नैष्ठिक ब्रह्मचारी हैं, उन साधु महात्माओं को मैं भक्ति युक्त चित्त से प्रणाम करता हूँ। मैं ब्राह्मणों का हितकारी ब्रह्मण्य देव हूँ, इसलिए सदा ब्राह्मणों का सेवन करता हूँ। इस समय आप लोगों से मैं कुछ पूछता हूँ, आप उसे विचार करके उत्तर दीजिए। हे ब्राह्मणों, रावण के वध से जो मुझे पाप लगा है उसका प्रायश्चित क्या है, यह मुझे बताइए। मुनि बोले, सत्य की रक्षा का व्रत लेने वाले हे जगन्नाथ, आप समस्त संसार की रक्षा का भार वहन करने वाले हैं। संपूर्ण जगत के उपकार के लिए यहाँ शिवजी की आराधना कीजिए। गंधमादन पर्वत का यह शिखर अतिशय पुण्यमय तथा मोक्ष देने वाला है। आप यहाँ लोक संग्रह के लिए शिवलिंग की प्रतिष्ठा कीजिए। इससे रावण के मारने से होने वाला दोष भी दूर हो जाएगा। हे प्रभु, गंधमादन पर्वत पर आपके द्वारा जिस शिवलिंग की स्थापना होगी
उसका दर्शन मनुष्यों को काशी विश्वनाथ के दर्शन से कोटि गुना अधिक फल देने वाला होगा। साथ ही वह शिवलिंग संसार में आपके नाम से ही ख्याति लाभ करेगा। इसलिए हे रघुनाथ जी, आप शिवलिंग स्थापना के कार्य में विलंब न करें। मुनियों के ये वचन सुनकर जगतपति श्री रामचंद्र जी ने लिंग स्थापना के लिए पुण्यकाल निश्चित किया, जो 2 ही मुहूर्त में आने वाला था। उसे निश्चित करके उन्होंने हनुमान जी को शिवलिंग ले आने के लिए कैलाश पर्वत पर भेजा। अब हनुमान जी बड़े पराक्रमी थे। उन्होंने 2 मुहूर्त का पुण्यकाल जानकर भी भुजाओं पर ताल ठोकी। वे सब देवताओं तथा महात्मा ऋषियों के देखते देखते बड़े वेग से ऊपर को उड़े और आकाश मार्ग को लांघते हुए कैलाश पर्वत पर जा पहुंचे। वहां उन्हें लिंग रूपधारी महादेव जी का दर्शन नहीं हुआ। तब उन्होंने महादेव जी को प्रसन्न किया और उनकी कृपा से शिवलिंग को प्राप्त किया। इतने में ही वहां तत्वदर्शी मुनियों ने जब ये देखा कि हनुमान जी अभी नहीं आए हैं तथा स्थापना का मुहूर्त अब बीतना ही चाहता है, तब उन्होंने परम बुद्धिमान श्री रामचंद्र जी से कहा, हे महाबाहु श्री रामचंद्र जी, अब तो पुण्यकाल बीत रहा है, अतः जानकी जी ने जो लीलापूर्वक बालू का शिवलिंग बनाया है उसी को इस समय स्थापित कर दीजिए। ये सुनकर श्री रामचंद्र जी ने शीघ्रतापूर्वक श्री जानकी जी तथा मुनियों के सहित मंगलाचार आरंभ किया और ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि को बुधवार और हस्त नक्षत्र के योग में गदकरण, आनंद और व्यतिपात योग, कन्या राशि के चंद्रमा तथा वृष राशि के सूर्य में परम पुण्यमय उपयुक्त 10 योगों की उपस्थिति में गंधमादन पर्वत पर सेतु की सीमा में लिंग रूपधारी भगवान शिव की स्थापना की। उस समय लिंग में पार्वती सहित भगवान शंकर प्रत्यक्ष प्रकट हो गए थे। उनके ललाट पर चंद्रमा की कला और साक्षात गंगा शोभा पा रही थी। भगवान सांब शिव ने सब लोगों को शरण देने वाले महात्मा रघुनाथ जी को इस प्रकार वरदान दिया, हे राघवेंद्र, आपके द्वारा यहाँ स्थापित किए गए शिवलिंग का जो दर्शन करेंगे वे महापातकों से युक्त होंगे तो भी उनके पापों का नाश हो जाएगा। जैसे धनुष कोटि में गोता लगाने से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, उसी प्रकार इस रामेश्वर लिंग के दर्शन से महान पातक भी नष्ट हो जाएंगे। तत्पश्चात श्री रामचंद्र जी ने भगवान रामेश्वर के सामने नंदिकेश्वर को स्थापित किया और अपने धनुष की कोटि से रामेश्वर शिव के अभिषेक के लिए धरती फोड़कर एक कूप तैयार किया। फिर उससे जल लेकर भगवान शंकर को स्नान कराया। वही पुण्यमय तीर्थ कोटि तीर्थ के नाम से विख्यात हुआ। हे मुनिवरों, कोटि तीर्थ की महिमा का वर्णन पहले भी किया जा चुका है। देखिए मुहूर्त का कितना महत्व है। मतलब हनुमान जी को आने में थोड़ी सी देर हुई, फिर मुहूर्त बीत ना जाए इसलिए बालू का ही शिवलिंग स्थापित कर दिया गया, क्योंकि शुभ मुहूर्त का, शुभ घड़ी का, सभी प्रकार की बातों का ध्यान रखकर जो मुहूर्त निकाला जाता है उसका बहुत महत्व होता है। श्री राधा कृपा कटाक्ष स्तोत्र। मुनीन्द्र वृंद वंदिते त्रिलोक शोक हारिणी प्रसन्न वक्त्र पंकजे निकुंज भूविलासिनी व्रजेन्द्र भानुनंदिनी व्रजेन्द्र सूनु संगते कदा करिष्यसि हमां कृपा कटाक्ष भाजनम्। अशोक वृक्ष वल्लरी वितान मंडपस्थिते प्रवाल बाल पल्लव प्रभारुणांध्रि कोमले वराभय स्फुरत्करे प्रभूत संपदालये कदा करिष्यसि हमां कृपा कटाक्ष भाजनम्। अनंगरंग मंगलम प्रसंग भंगुरं भ्रुवां सविभ्रमं ससंभ्रमं दृगन्त बाणपातने निरन्तरं वशीकृत प्रतीत नन्दनन्दने कदा करिष्यसि हमां कृपा कटाक्ष भाजनम्। तडित्सुवर्ण चंपक प्रदीप्त गौर विग्रहे मुख प्रभा परास्त कोटि शारदेन्दु मंडले विचित्र चित्र संचर चकोर शावलोचने कदा करिष्यसि हमां कृपा कटाक्ष भाजनम्। मदोन्मदादि यौवने प्रमोदमान मंडिते प्रियानुराग रंजिते कला विलास पंडिते अनन्य धन्य कुंज राज्य काम केलि कोविदे कदा करिष्यसि हमां कृपा कटाक्ष भाजनम्। अशेष हाव भाव धीर हीर हार भूषिते प्रभूत शात कुंभ कुंभ कुंभि कुंभ सुस्तनि
प्रशस्तमन्दहास्यचूर्णपूर्णसौख्यसागरे कदा करिष्यसि मां कृपाकटाक्षभाजनम्। मृणालवालवल्लरीतरङ्गरङ्गदौर्लते लताग्रलास्यलोलनीललोचनावलोकने ललल्लुलन्मिलन्मनोज्ञमुग्धमोहिनाश्रिते कदा करिष्यसि मां कृपाकटाक्षभाजनम्। सुवर्णमल्लिकाञ्चितत्रिरेखकम्बुकण्ठगे त्रिसूत्रमङ्गलीगुणत्रिरत्नदीप्तिदीधिते सलोलनीलकुन्तलप्रसूनगुच्छगुम्फिते कदा करिष्यसि मां कृपाकटाक्षभाजनम्। नितम्बबिम्बलम्बमानपुष्पमेखलागुणे प्रशस्तरत्नकिङ्किणीकलापमध्यमञ्जुले करीन्द्रशुण्डदण्डिकावरोहशोभगोरुके कदा करिष्यसि मां कृपाकटाक्षभाजनम्। अनेकमन्त्रनादमञ्जुनूपुरारवस्खलत् समाजराजहंसवंश निक्वडातिगौरवे विलोलहेमवल्लरी विडम्बिचारुचङ्क्रमे कदा करिष्यसि मां कृपाकटाक्षभाजनम्। अनन्तकोटिविष्णुलोकनम्रपद्मजार्चिते हिमाद्रिजापुलोमजा विरिञ्चिजावरप्रदे अपारसिद्धिरिद्धिदिग्धसत्पदाङ्गुलीनखे कदा करिष्यसि मां कृपाकटाक्षभाजनम्। मखेश्वरी क्रियेश्वरी स्वधेश्वरी सुरेश्वरी त्रिवेदभारतीश्वरी प्रमाणशासनेश्वरी रमेश्वरी क्षमेश्वरी प्रमोदकाननेश्वरी व्रजेश्वरी व्रजाधिपे श्रीराधिके नमोऽस्तुते। इतीममद्भुतं स्तवं निशम्य भानुनन्दिनी करोतु सन्ततं जनं कृपाकटाक्षभाजनम्। भवेत्तदैव सञ्चितत्रिरूपकर्मनाशनं लभेत्तदा ब्रजेन्द्रसूनुमण्डलप्रवेशनम्। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। ॐ विश्वं विष्णुर्वषट्कारो भूतभव्यभवत्प्रभु भूतकृत भूतभृद्भावो भूतात्मा भूतवाहन भूतात्मा परमात्मा च मुक्तानां परमागति अव्ययः पुरुषः साक्षी क्षेत्रज्ञो अक्षर एव च योगो योगविदां नेता प्रधानपुरुषेश्वरः नारसिंहवपुः श्रीमान् केशवः पुरुषोत्तमः सर्वः शर्वः शिवस्थाणुर्भूतादिर्निधिर्व्ययः सम्भवो भावनो भर्ता प्रभवः प्रभुरीश्वरः स्वयंभू शम्भुरादित्यः पुष्कराक्षो महास्वनः अनादिनिधनो धाता विधाता धातुरुत्तमः अप्रमेयो ऋषिकेश पद्मनाभो अमरप्रभु विश्वकर्मा मनुस्त्वष्टा स्थविष्ठः स्थविरो ध्रुवः अग्राह्यः शाश्वतः कृष्णो लोहिताक्षः प्रतर्दनः प्रभूतस्त्रिककुब्धाम पवित्रं मङ्गलं परम् ईशानः प्राणदः प्राणो ज्येष्ठः श्रेष्ठः प्रजापति हिरण्यगर्भो भूगर्भो माधवो मधुसूदनः ईश्वरो विक्रमी धन्वी मेधावी विक्रमः क्रमः अनुत्तमो दुराधर्षः कृतज्ञः कृतिरात्मवान् सुरेशः शरणं शर्म विश्वरेताः प्रजाभव अह संवत्सरो व्याल प्रत्ययः सर्वदर्शनः अज सर्वेश्वर सिद्ध सिद्धे सर्वादिर्च्युत वृषाकपिर्मेयात्मा सर्वयोगविनिश्रितः वसुर्वसुमना सत्य समात्मा संमितः सम अमोघ पुण्डरीकाक्षो वृषकर्मा वृषाकृतिः रुद्रो बहुशिरा बभ्रुर्विश्वयोनिः शुचिश्रवः अमृतः शाश्वतस्थाणुर्वरारोहो महातपः सर्वगः सर्वविद्भानुर्विश्वक्सेनो जनार्दनः वेदो वेदविद्व्यङ्गो वेदाङ्गो वेदवित्कविः लोकाध्यक्ष सुराध्यक्षो धर्माध्यक्ष कृताकृत चतुरात्मा चतुर्व्यूहश्चतुर्द्रष्टश्चतुर्भुजः भ्राजिष्णुर्भोजनं भोक्ता सहिष्णुर्जगदाति च अनघो विजयोजेता विश्वयोनिः पुनर्वसु उपेन्द्रो वामनः प्रांशुर्मोघः शुचिरुर्जितः अतीन्द्रः सङ्ग्रहः सर्गो धृतात्मा नियमो यमः वेद्यो वैद्यः सदा योगी वीरः माधवो मधुः अतीन्द्रियो महामायो महोत्साहो महाबलः महाबुद्धिर्महावीर्यो महाशक्तिर्महाद्युतिः अनिर्देश्यवपुः श्रीमान् मेयात्मा महाधृतिर् महिश्वासो महिभर्ता श्रीनिवासः सतां गति अनिरुद्ध सुरानन्दो गोविन्दो गोविन्दाम्पति मरीचिर्दमनो हंस सुपर्णो भुजगोत्तम हिरण्यनाभ सुतपा पद्मनाभ प्रजापति अमृत्यु सर्वदिक्सिंह संधाता सन्धिमानस्थिर अजो दूर्मर्षणः शास्ता विश्रुतात्मा सुरारिः गुरुर्गुर्तमो धाम सत्य सत्यपराक्रम निमिषो अनिमिषो श्रग्वी वाचस्पतिरुदारधि अग्रणिर्ग्रामणी श्रीमान् न्यायो नेता समीरण सहस्रमूर्धा विश्वात्मा सहस्राक्ष सहस्रपात्
आवर्तनो निवृत्तात्मा संवृतः संप्रमर्दन अहसंवर्तको वह निर्निलो धरणीधरः सुप्रसादः प्रसन्नात्मा विश्वदृग् विशुभुग् विभु सत्कर्ता सत्कृतः साधु जहनुर्नारायणो नरः असंख्येयो अप्रमेयात्मा विशिष्टशिष्टकृच्छुवि सिद्धार्थ सिद्धसंकल्प सिद्धिदः सिद्धिसाधनः वृषाहि वृषभो विष्णुर्विष्पर्वा वृषोदरः वर्धनो वर्धमानश्च विविक्तः श्रुतिसागरः सुभुजो दूर्धरो वाग्मी महेन्द्रो वसुदो वसु नैकरूपो बृहद्रूप शिपिविष्टः प्रकाशनः ओजस्तेजो द्युतिधरः प्रकाशात्मा प्रतापनः रिद्धस्पष्टाक्षरो मन्त्रश्चन्द्रांशुर्भास्करदुतिः अमृतांशुद्भवो भानु शशबिन्दुः सुरेश्वरः औषधं जगतः सेतु सत्यधर्मपराक्रमः भूतभव्य भवन्नाथ पवनः पावनो नलः कामः कामकृत्कान्तः कामः कामप्रदः प्रभु युगादिकृद्युगावर्तो नैकमायो महाशनः अदृश्यो अव्यक्तरूपश्च सहस्रजितनन्तजित् इष्टो अविशिष्ट शिष्टेष्ट शिखण्डी नहुसो वृष क्रोधः क्रोधकृत्कर्ता विश्वबाहुर्महीधरः अच्युतः प्रतितः प्राणदो वासवानुजः अपां निधिर्धिष्ठानं प्रमत्तः प्रतिष्ठितः स्कन्दः स्कन्दधरो धूर्यो वरदो वायुवाहनः वासुदेवो बृहद्भानुरादिदेवः पुरन्दरः अशोकस्तारणस्तारः शूरः सौरिर्जनेश्वरः अनुकूलः शतावर्त पद्मी पद्मनिभेक्षणः पद्मनाभो अरविन्दाक्ष पद्मगर्भ शरीरभृत् महर्धिरिद्धो वृद्धात्मा महाक्षो गरुडाध्वजः अतुलः शरभो भीमो समयज्ञो हविर्हरि सर्वलक्षणलक्षण्यो लक्ष्मीवान् समितिञ्जयः वीक्षरो रोहितो मार्गो हेतुर्दामोदरः सः महीधरो महाभागो वेगवान् मिताशनः उद्भवः क्षोभणो देवः श्रीगर्भः परमेश्वरः करणं कारणं कर्ता विकर्ता गहनो गुहः व्यवसायो व्यवस्थानः संस्थानः स्थानदो ध्रुवः परर्थी परमस्पस्तुष्टः पुष्टः सुभेक्षणः रामो विरामो विरजो मार्गो नेयो नयोनयः वीरः शक्तिमतां श्रेष्ठो धर्मो धर्मविदुत्तमः वैकुण्ठः पुरुषः प्राणः प्राणदः प्रणवः पृथु हिरण्यगर्भः शत्रुघ्नो व्याप्तो वायुरुधोक्षजः ऋतुः सुदर्शनः कालः परमेष्ठी परिग्रहः उग्रः संवत्सरो दक्षो विश्रामो विश्वदक्षिणः विस्तारः स्थावरस्थाणु प्रमाणं बीजमव्ययम् अर्थो अनर्थो महाकोशो महाभोगो महाधनः अनिर्विण्णः स्थविष्टोभू धर्मयुपो महामख नक्षत्रनेमिर्नक्षत्री क्षमा क्षामः समीहनः यज्ञ इज्जो महेज्यश्च क्रतुः सत्रं सतां गतिः सर्वदर्शी विमुक्तात्मा सर्वज्ञो ज्ञानमुत्तमं सुव्रतः सुमुखः सुष्मा सुघोषः सुखदः सुहृतः मनोहरो जित्क्रोधो वीरबाहुर्विदारणः स्वापनः स्ववसो व्यापी नैकात्मा नैककर्मकृत् वत्सरो वत्सलो वत्सी रत्नगर्भो धनेश्वरः धर्मगुप्त धर्मकृद्धर्मी सदसक्षरमक्षरम् अविज्ञाता सहस्रांशुर्विधाता कृतलक्षणः गभस्तिनेमिः सत्त्वस्थः सिंहो भूतमहेश्वरः आदिदेवो महादेवो देवेशो देवभृद्गुरुः उत्तरो गोपतिर्गोप्ता ज्ञानगम्यः पुरातनः शरीरभूतभृद्भोक्ता कपीन्द्रो भूरि दक्षिणः सोमभो अमृतपः सोम पुरुजित पुरुषोत्तमः विनियोजयः सत्यसन्धो दाशाः सात्वतां पतिः जीवो विनयिता साक्षी मुकुन्दो अमितविक्रमः अम्भो निद्रणन्तात्मा महोदधीशयोऽन्तकः अजो महारः स्वाभाव्यो जितामित्रः प्रमोदनः आनन्दो नन्दनो नन्दः सत्यधर्मा त्रिविक्रमः महर्षि कपिलाचार्यः कृतज्ञो मेदिनीपतिः त्रिपदस्त्रिदशाध्यक्षो महाशृङ्गः कृतान्तकृत् महावराहो गोविन्दः सुखेणः कनकाङ्गदी गुह्यो गभीरो गहनो गुप्तश्चक्रगदाधरः वेधा स्वाङ्गो अजितः कृष्णो दृढः सङ्कर्षणोच्युतः वरुणो वारुणो वृक्षः पुष्कराक्षो महामनाः भगवान् भगानन्दी वनमाली हलायुधः आदित्यो ज्योतिरादित्यः सहिष्णुर्गतिसत्तमः सुधन्वाखण्ड परशुर्दारुणो द्रविडप्रदः दिविस्त्रिक्सर्वदृग्व्यासो वाचस्पतिर्योनिजः त्रिसामासामगः साम निर्वाणं भेषजं सन्न्यासकृच्छमः शान्तो निष्ठा शान्तिः परायणं शुभाङ्गः शान्तिदस्रष्टा कुमुदः कुवलेशय गोहितो गोपतिर्गोप्ता वृषभाक्षो वृषाप्रियः अनिवर्ति निवृतात्मा संक्षेप्ता चेमकृच्छिवः श्रीवत्सवक्षा श्रीवास श्रीपति श्रीमताम्बरः श्रीद श्रीश श्रीनिवास श्रीनिधि श्रीविभावन श्रीधर श्रीकर श्रेय श्रीमान् लोकत्रयाश्रयः स्वक्ष स्वङ्ग शतानन्दो नन्दिर्ज्योतिर्गणेश्वरः विजितात्मा विधेयात्मा सत्कीर्तिश्छिन्न संशयः उदीर्णः सर्वतक्षसुर्निश शाश्वतः स्थिरः भूषयो भूषणो भूतिर्विशोकः शोकनाशनः अर्चिष्मानर्चितः कुम्भो विशुद्धात्मा विशोधनः अनिरुद्धो अप्रतिरथ प्रद्युम्नो अमितविक्रमः कालिनेमि निहावीरः शौरी शूरजनेश्वरः त्रिलोकात्मा त्रिलोकेशः केशवः केशिहारी कामदेवः कामपालः कामीकान्तः कृतागमः अनिर्देशवपुर्विष्णोर्वीरो अनन्तो धनञ्जयः ब्रह्मण्यो ब्रह्मकृद्ब्रह्मा ब्रह्म ब्रह्म विवर्धन ब्रह्मविद् ब्राह्मणे ब्रह्मी ब्रह्मज्ञो ब्राह्मणप्रियः महाक्रमो महाकर्मा महातेजा महोरगः महाक्रतुर्महायज्वा महायज्ञो महाहवि स्तव्यः स्तव प्रियः स्तोत्रं स्तुतिस्तोतारणप्रियः पूर्णः पुरैता पुण्यः पुण्यकीर्तिर्नामयः मनोजवस्तीर्थकरो वसुरेता वसुप्रदः वसुप्रदो वासुदेव वसुर्वसुमनाहवि
सद्गतिः सत्कीर्तिः सत्ता सद्भूति सत्परायणः शूरसेनो यदुश्रेष्ठः सन्निवासः सुयामुनः भूतावासो वासुदेवः सर्वासु निलयोऽनलः दर्पः दर्पदो दृप्तो दूर्धरोऽथा पराजितः विश्वमूर्तिर्महामूर्तिर्दीप्तमूर्तिर्मूर्तिमान् अनेकमूर्तिरव्यक्तः शतमूर्तिः शताननः एको नैकः सवः किं यत्तत्पदमनुत्तमं लोकबन्धुर्लोकनाथो माधवो भक्तवत्सलः सुवर्णवर्णो हेमाङ्गो वराङ्गश्चन्दनाङ्गदी वीरः विषमः शून्यो घृताशीरचलश्चलः अमानीमानदोमान्यो लोकस्वामी त्रिलोकधृक् सुमेधा मेधजो धन्यः सत्यमेधाधराधरः तेजोवृषः द्वितिधरः सर्वशस्त्रभृताम्बरः प्रग्रहो निग्रहो व्यग्रो नैकशृङ्गो गदाग्रजः चतुर्मूर्तिश्चतुर्बाहुश्चतुर्व्यूहश्चतुर्गति चतुरात्मा चतुर्भावश्चतुर्वेदविदेकपात् समावर्तो अनिवृतात्मा दुर्जयो दुरतिक्रम दुर्लभो दुर्गमो दुर्गो दुरावासो दुरारिहा शुभांगो लोकसारंग सुतन्तुस्तन्तुवर्धन इंद्रकर्मा महाकर्मा कृतकर्मा कृतागम उद्भवः सुन्दरः सुन्दो रत्ननाभः सुलोचनः अर्को वाजसनः शृङ्गी जयन्तः सर्वविजयी सुवर्णबिन्दुरक्षोभ्य सर्वभागीश्वरेश्वरः महाहृदो महागर्तो महाभूतो महानिधि कुमुदः कुन्दरः कुन्दः पर्जन्यः पावनो नीलः अमृताशो अमृतवपुः सर्वज्ञः सर्वतोमुखः सुलभः सुव्रतः सिद्धः शत्रुजित् शत्रुतापनः न्यग्रोधो दुम्बरो अस्वस्थश्चाणुरान्ध्रनिषूदनः सहस्रार्चिः सप्तजिह्वः सप्तैधा सप्तवाहनः अमूर्तिरणघो अचिन्त्यो भयकृद्भयनाशनः अणुर्बृहत्कृशस्थूलो गुणभृन्निर्गुणो महान् अधृतः स्वधृतः स्वास्य प्राग्वंशो वंशवर्धनः भारभृतिकथितो योगी योगी स सर्वकामद आश्रमश्रमण क्षाम सुपर्णो वायुवाहन धनुर्धरो धनुर्वेदो दण्डोदमयितादम अपराजितः सर्वसहो नियन्ता नियमो यमः सत्त्ववान् सात्विकः सत्य सत्यधर्मपरायण अभिप्रायः प्रियार्होरः प्रियकृत्प्रीतिवर्धनः विहाय सगतिर्ज्योति सुरुचिर्हुद्भुग्विभु रविर्विलोचनः सूर्य सविता रविलोचनः अनन्तो हुद्भुग्भोक्ता सुखदो नैकजोग्रजः अनिर्विण्णः सदामर्षि लोकाधिष्ठानमद्भुतः सनात सनातन्तमः कपिलः कपिरप्ययः स्वस्तिदः स्वस्तिकृत् स्वस्ति स्वस्तिभुक् स्वस्ति दक्षिणः रौद्रः कुण्डली चक्रे विक्रमयुर्जितशासनः शब्दातिगः शब्दशः शिशिरः शर्वरीकरः अक्रूरः पेशलो दक्षो दक्षिणः क्षमिणाम्बर विद्वतमो वितभय पुण्यश्रवणकीर्तन उत्तारणो दुष्कृतिः पुण्यो दुःस्वप्ननाशन वीरः रक्षणः सन्तो जीवनः पर्यवस्थितः अनन्तरूपो अनन्तसृर्जितमन्युर्भयापः चतुरश्रो गभीरात्मा विदिशो व्यादिशो दिश अनादिर्भूर्भुवो लक्ष्मीः सुवीरो रुचिराङ्गद जननो जन्मादिर्भीमो भीमपराक्रम आधारनीलयो धाता पुष्पहासः प्रजागर ऊर्ध्वगः सत्पथाचारः प्राणदः प्रणमपण प्रमाणं प्राणनीलयः प्राणभृत् प्राणजीवनः तत्त्वं तत्त्वविदेकात्मा जन्म मृत्यु जरातिगः पूर्वः स्वस्तरुस्तारः सविता प्रपितामह यज्ञो यज्ञपतिर्यज्वा यज्ञाङ्गो यज्ञवाहन यज्ञभृद्यज्ञकृद्यज्ञ यज्ञभुग्यज्ञसाधन यज्ञान्तिकृद्यज्ञ गुह्यमन्यमन्नादेव च आत्मयोनिः स्वयं जातो वैखानः सामगायन देवकीनन्दनः स्रष्टा क्षितिसः पापनाशनः शङ्खभृन्नन्दकी चक्री शारङ्गधन्वा गदाधरः रथाङ्गपाणिरक्षोभ्य सर्वप्रहरणायुध ओम नमः इति। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आज की कथा आपको ज़रूर पसंद आई होगी। तो अगर कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर किया कीजिए और अगर संभव हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हाँ, कमेंट बॉक्स में राधे राधे ज़रूर लिखा कीजिए। और जो भक्त इस चैनल पर पहली बार आए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए। इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो भी नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे।